आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं वीरेश्वर सिंह के द्वारा लिखी हुई कहानी परिवर्तन। कुटी के लिए एक छोटा सा दीपक काफ़ी है और मनुष्य के जीवन के लिए एक छोटी सी बात। परिवर्तन के प्रकाश में अंधकार के अपरिचित मुस्कुराते हैं, आंखें मिलती हैं, बातें खुलती हैं और एक महान क्षण में संसार बदल जाता है। एक जरासी नज़र, एक छोटी सी आह, एक उमड़ती हुई मुस्कान। दुनिया की इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो उसकी आत्मिक शक्ति भरी है। कलेजे में छुरी सी तैर जाती है, आत्मा कसक उठती है। दिल के साथ जमीन आसमान एक नए रंग में खिल उठते हैं और हम आश्चर्य से देखते हैं, अरे वह क्या! आज रामू के हृदय को कोई देख सकता तो वह कह उठता, अरे क्या! वह लबालब हो रहा था और मरे हुए मानस से उसकी आत्मा ऊपर उठकर खिल रही थी। रामू फेरी लगाने निकला था। इस जीवन स्वप्न में मिट्टी की पृथ्वी पर मोम के खिलौने बनाना और बेचना कोई अनुपयुक्त रोजगार नहीं, और रामू यही करता था। वह मोम की चिड़िया बनाता, उसमें लाल पीला हरा रंग देता और उन्हें एक डोरे के सहारे अपनी लकड़ी से झुला देता। वह रोज सुबह निकल जाता और शाम होते होते कुछ न कुछ कमा लाता। रंग बिरंगी झूमती हुई चिड़ियों की पंक्ति में बालकों के मन उड़कर लटक रहते और रामू ललचाती हुई आवाज में गाता, लल्ला की चिरैया है, भैया की चिरैया है, जिसके होवेंगे खिलैया वही लेवेगा चिरैया। वाह वाह रे चिरैया! चलते चलते रामू ने आवाज लगाई, लल्ला की चिरैया है, भैया की चिरैया है। उसकी भरी बेधती आवाज गांव के घरों में गूंज उठी। बच्चे उछल पड़े। कितने ही घरों में अम्मा ऊ और रोना ठुमकना मच गया। रामू कहता जा रहा था, जिसके होवेंगे खिलैया वही लेवेगा चिरैया। वाह वाह रे चिरैया! यह चोट थी। बिना बच्चे वालियों ने एक गहरी सांस भरी और माताओं के अंतर में चुपके से एक अनिवचनीय सुख दिख उठा। रामू चला जा रहा था। खरीदने वाले उसे खुद बुलाते, मोल भाव करते और लेते या उसे लौटा देते। कितने ही बालकों ने उसे बुलाया, कितनों ही ने उससे मोल भाव किया। वह एक चिड़िया 2 पैसे में बेचता था। इससे कम में वह किसी को ना देता था। जो ले सकते वे लेते, जो ना ले सकते वे मन मार कर रह जाते। एकाएक किसी ने रामू को पुकारा, ओ चिड़ैया वाले! रामू लौट पड़ा। एक द्वार पर एक बूढ़ा और उसी के पास एक 5 साल की बालिका, उसी से लगी हुई आधी उसी पर लदी हुई बैठी थी। रामू के पहुंचते ही वह खिल उठी। वह एक चिड़िया जरूर लेगी। भुन भुनाकर उसने कहा, नानी वही वह लाल लाल सी। अच्छा ठहर तो, वृद्धा बोली। भैया कैसे कैसे दिए चिड़ैया? वृद्धा ने रामू से पूछा। 2-2 पैसे में माई, रामू बोला। ठीक बतलाओ तो ले लूं एक इस बच्ची के लिए, वृद्धा ने कहा। बालिका का हृदय धूप धूप कर रहा था। मन ही मन वह मना रही थी, हे राम, यह चिड़ैया वाला मान जाए। आशा, संदेह, हर्ष, निराशा उसके हृदय में कुछ चुप से रहे थे। आकांक्षा तड़प रही थी। उम्मीद चकोर सी आंख लगाए बैठी थी। सौदागर क्या कहेगा? वह क्या कहने वाला है? यह उसके लिए भाग्य का प्रश्न था। उसके कान सुन रहे थे जब रामू ने कहा, नहीं माई, कम ज्यादा ना होगा। 2-2 पैसे मैं तो सभी को देता हूँ, वृद्धा ने कहा। अच्छा तो तुम्हारी मर्जी, 2-2 पैसे तो बहुत हैं। सौदागर मुड़ पड़ा। लड़की का चेहरा उतर गया। उसका दिल डूब गया। उसकी आशा कहाँ थी? चिड़िया के साथ खेलने, उसे उड़ाते हुए दौड़ने और हंसने की खुशियाँ कहाँ थी? नानी 2 पैसे क्या बहुत हैं? उसकी आत्मा चीख रही थी। सौदागर तुझे 1 पैसा कम करना भी क्या बहुत है?
उसकी आकांक्षा बिलक रही थी। बालिका की बड़ी बड़ी आंखें उस सौदागर को, उन चिड़ियों को अपनी ओर खींच रही थी। उसमें निराशा, आशा गूंगी सी मुंह फैलाए कह रही थी, जरा ठहरो तो, जाते कहाँ हो। वृद्धा ने बालिका के सिर पर हाथ फेरकर पुचकार कर कहा, जाने दे बेटी, दूसरा कोई आवेगा तो ले दूंगी। इस खोखले ढाढ़स को जैसे बालिका ने सुना ही नहीं। वह उठी और डबडबाई आंखों से घर के भीतर चली गई। किंतु ना जाने क्या बात थी कि आज सौदागर रामू के हृदय में उसी भोली बालिका की निराश आंखें चुभ गईं। वह नहीं करके लौटा तो, पर उसे मालूम हुआ जैसे वह गंगा के किनारे तक जाकर बिना नहाए लौट रहा हो। उसने इस भाव को भुलाने की कोशिश की, किंतु जाने क्यों वह स्वयं उसमें भूल गया। उस पर जाने कहाँ से चिंगारियाँ बरसने लगी। नहीं, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। उस बेचारी बच्ची के कोमल हृदय पर मैं ईंट मारकर चला आया। उसका चेहरा कैसा उतर गया था और उसकी आंखें उफ कैसी देख रही थी। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं। रोजगार का मतलब यह थोड़े ही है कि मैं इस तरह बेदिल का हो जाऊं। क्या होता यदि मैं एक ही पैसे में उसे दे देता तो? कोई घाटे का पहाड़ तो टूट ना पड़ता। ना सही, एक वक्त तम्बाकू न पीता, बिना साग के खा लेता। बच्चों का मन तोड़ना, राम राम, भगवान की मूर्ति तोड़ना है। चलूं, दे आऊं, पर अब क्या, अब तो इतनी दूर चला आया। और फिर रामू, तुम भी पूरे बुद्धू हो। हाँ, रोजगार करने चले हो कि इन छोटी मोटी बातों पर ताना बाना बुनने। इसमें तो यह होता ही है। यह हाल रहा तो कर चुके अपना काम। कोई ना खरीद सके तो इसमें अपना क्या, बस राम की मर्जी है। रामू ने मानो जागकर ठीक से सिर उठाया। एक सांस के बहाने दिल में हिम्मत भरी। इतने तर्क वितर्क पर भी उसने देखा कि काम नहीं चल रहा है। कुछ है जो काट सा रहा है, जो मस्तिष्क के तर्क से अधिक बली है। रामू ने देखा कि चुप रहने से तो विचार उमड़ते चले आते हैं। जिस चीज को वह दबाना चाहता है वह उमड़ी ही पड़ती है। इसलिए उसने सोचा कि चिल्लाकर आवाज के बहाने अंदर वाली चीज का उफान बाहर कर दूं। इसलिए, पर नहीं, के बाद उसने सिर ऊपर किया और सांस के बहाने दिल में हिम्मत भरते हुए कहा, लल्ला की, पर यह क्या। उसकी आवाज बैठ सी गई। शब्द उसके गले में अटक रहे। गले में वह जोर ही नहीं रह गया। उसका मन बोलने को कर ही नहीं रहा था। उसकी वह शक्ति कहाँ चली गई। वह चाहता था कि बिना बोले ही उसकी चिड़िया बिक जाए तो अच्छा, किंतु किसी ने सामने से उसे रोककर बड़ी गंभीर आवाज में कहा, चले कहाँ जा रहे हो। रामू लौट पड़ा। चाहे जो हो, वह यह ना करेगा। बच्ची के खून से खींच खींच कर वह अपना बाग नहीं लगाना चाहता। उसके मन में टूटे हुए टुकड़ों से अपना महल उठाना उसे असह्य था। उसी दरवाजे पर पहुंचकर उसने पुकारा, माई ले लो चिरैया। घर के अंदर आवाज पहुंची तो वृद्धा ने कहा, कौन है। पर बालिका की आंख चमक उठी। निधि को लौटी समझ वह सुख विहल हो गई। वह दौड़कर बाहर गई, फिर दौड़कर भीतर आई। अरे नानी, वही चिरैया वाला है। वह कुहुक उठी, चल चल जल्दी चल मेरी नानी। वह वृद्धा की उंगली पकड़कर खींच ले गई। ले लो माई, पैसे ही पैसे ले लो। सौदागर ने वृद्धा को देख आंखों से बालिका पर आशीर्वाद बरसाते हुए कहा, लाओ, आखिर इतना हैरान हुए, पहले ही दे देते तो। वृद्धा बोली। बालिका ने झट बढ़कर एक लाल सी चिड़िया ले ली। वह खिल उठी। वह कभी हिलती हुई चिड़िया को देखती, कभी अपनी नानी को और कभी सौदागर को। उसका शिशु हृदय सुख की एक ही तारिका से चमक उठा। सौदागर चिड़िया पैसे ही पैसे को दे रहा है, यह बात फैलते देर न लगी। उसका सब माल देखते देखते ही बिक गया। घर पहुंचकर रामू ने देखा कि मूल भी नहीं मिला। 2 आने का घाटा रहा और मेहनत अलग।
पर उसका हृदय आनंद से ओतप्रोत था। उसकी आत्मा खिल रही थी। मुस्कुराते हुए पैसों की ओर देखकर वह कह उठा, रामू, तुम्हारे ऐसे खुद बिकने वालों से रोजगार ना होगा। इसके लिए काट का हृदय चाहिए। इतने ही में उसका छोटा बालक बाहर से दौड़ता हुआ आकर लिपट गया। बाबू गोदी। रामू ने उसे उठाकर चूम लिया। आज तू बड़ा अच्छा लगता है मेरा लल्ला, रामू ने उसे दुलारते हुए कहा। बालक गोद में और सिमट गया और रामू ने उसे फिर चूमकर हृदय से लिपटा लिया। बालक को प्यार करके जितनी शांति उसे आज मिल रही थी, उतनी उसे कभी नहीं मिली। तो यह थी वीरेश्वर सिंह के द्वारा लिखी हुई कहानी परिवर्तन। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।